नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत यहाँ करते हैं और ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूँगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, आपका जो सपोर्ट आपने बना रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए जल्दी से हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। Dear divine, dear angels and sister spirits, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो एक एक करके हम कार्ड्स को पिक करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि आज आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज निकल के आता है। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे, देखते हैं क्या मैसेज है। यहाँ पे 5 ऑफ फायर का कार्ड आया दोस्तों, जो कि कंपीटिंग गोल्स, बॉदरसम डिटेल्स, कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स, इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेट्स सी। आज का दूसरा कार्ड दोस्तों यहाँ पे मैसेज लेकर आया है नाइट ऑफ अर्थ, जो कि लॉयल, डेडिकेटेड, ऑनरेबल, काइंड, इस चीज़ को दिखा रहा है यहाँ पे। लेट्स फाइंड आउट और क्या कुछ खास है आज आपके लिए। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज़ द एम्प्रेस, आर्कएंजल गैब्रियल की यहाँ एनर्जी है, जो कि बहुत पावरफुल कार्ड है दोस्तों। लेट्स सी। 6 ऑफ फायर, ऑलराइट, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। नाइट ऑफ एयर, ओके, क्वीन ऑफ फायर, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड आया दोस्तों। लेट्स सी। 3 ऑफ फायर, ओके, आज फायर साइन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इस रीडिंग में। लेट्स सी व्हाट एल्स। आज का लास्ट कार्ड है दोस्तों 8 ऑफ अर्थ, ऑल राइट। सो लेट्स फाइंड आउट क्या कुछ खास है आपके लिए। ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे फायर साइंस ज़्यादा आए हैं आज की इस रीडिंग में, और द एम्प्रेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, देन नाइट ऑफ अर्थ, 8 ऑफ अर्थ और यहाँ पे नाइट ऑफ एयर। सो आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे क्लियरली। तो एक एक करके हर कार्ड का हम मतलब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं गहराई से। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है 5 ऑफ फायर का, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स को दिखाता है। जो 5 ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड में होता है, ये उसी का प्रतीक है दोस्तों। ये कार्ड देखे तो साफ़ तौर पे यहाँ पे जो मैसेज निकल के आ रहा है वो यही है कि अभी आपकी ज़िंदगी में थोड़ी टक्कर, थोड़ा झगड़ा, थोड़ा प्रेशर, इस टाइप की सिचुएशन कुछ कहीं ना कहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं चल रहा था। और जब ये कार्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि आपके आसपास बहुत सारी कंफ्यूजिंग एनर्जीज़ थी। पीपल compete कर रहे थे आपके साथ। कुछ लोग हैं जो आपके साथ जैसे किसी तरीके का कंपटीशन में आपकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, ये कोई भी हो सकता है, कोई आपका घर परिवार से जुड़ा हुआ सदस्य, रिलेटिव, या कोई नेबर, कोई फ्रेंड, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके साथ जैसे उसे एक कंपटीशन है आपकी बराबरी करने के लिए। दोस्तों, लोग आपसे जल्दी से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। कभी कंपैरिजन कर रहे थे तो कभी ईगो क्लैशेस साफ़ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे कि जैसे एक होड़ मची हुई है आपके साथ। जैसे ये जो भी इंसान है, ये जैसे पूरी मतलब ये दिखाना चाहता है कि जैसे ये आपसे कम नहीं है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं पाए कि आखिर क्यों लोग आपकी एनर्जी से ट्रिगर हो रहे हैं।
आपके मन में ये सवाल कई बार उठा होगा कि आखिर क्या रीज़न है कि आपने तो डायरेक्ट कुछ उनको बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, फिर भी वो इंसान इस तरीके से क्यों सोच रहा है आपके बारे में कि वो बार बार आपसे बराबरी, आपसे टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, ये सिर्फ रैंडम नहीं था दोस्तों, आपके रास्ते में जानबूझकर टकराव खड़े किए गए थे। ये साफ तौर पे दिख रहा है, ये कार्ड इस चीज़ को दिखाता है। दोस्तों, कोई आपकी इज्जत को नीचे लाने की कोशिश में था, किसी ने आपकी रेपुटेशन को हर्ट करने वाला काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कार्ड इस चीज़ को दिखा रहा है। लेकिन यहाँ एक हिडन मिस्ट्री भी है दोस्तों, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही थी और यूनिवर्स आपको अलग अलग सिचुएशंस में डालकर आपकी जो इनर फायर है उसको जगा रहे थे। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि आप परेशान तो हुए, प्रॉब्लम्स आई, चैलेंजेस आ रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस बने हुए हैं, लेकिन आप कभी टूटे नहीं अपने अंदर। और ये जो बात है ये शत्रुओं को बहुत चुभ रही है। सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से प्रॉब्लम है आपके एनिमीज़ को कि आप टूटे नहीं। जैसा उन्हें लग रहा था कि आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, तो आपने ऐसे मतलब हिम्मत से आगे आपने कदम बढ़ाया कि आप यही चीज़ देख के जो आपके शत्रु हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनसे आपकी इज्जत नहीं मिट पाई दोस्तों, बल्कि आप और स्ट्रॉन्गर हो गए कहीं ना कहीं। उन्होंने पूरी कोशिश की कि आपकी इज्जत बुरी तरीके से इन लोगों ने नीलाम करने की कोशिश की और ऐसे ऐसे काम किए कि ताकि जो आपकी समाज में एक इज़्ज़त बनी हुई है उस पर एक जैसे धब्बा लग जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, आप और स्ट्रांग हो गए। और देखा जाए तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से अब बाहर निकल रहे हैं और अब क्लैरिटी आ रही है। और वो लोग जो आपकी इज़्ज़त मिटाना चाहते थे, आज अपनी ही इज़्ज़त बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। ऐसे दिन आ गए हैं उनके। तो देखा जाए तो ये कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है, जो कि दिखाता है कि किस तरीके से अब आप एक पावरफुल पोजीशन में मूव कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पे आया है नाइट ऑफ अर्थ। दोस्तों, ये कार्ड आपकी पेशेंस और आपकी लॉयल्टी का फल लेकर आ रहा है, ये इस चीज़ को दिखाता है। और नाइट ऑफ अर्थ हमेशा कहता है स्लो चल रहे हैं आप, लेकिन राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। और आपका जो हार्डवर्क है वो वेस्ट नहीं जाता। जो भी मेहनत आप करते हैं बिल्कुल ईमानदारी और दिल से करते हैं, इसलिए जो भी मेहनत आपने की है उसका अच्छा फल आपको मिलेगा। दोस्तों, आप काफ़ी समय से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे थे, आपने सबको दिया, रिस्पेक्ट भी, सपोर्ट भी और टाइम भी। लेकिन कुछ लोगों ने आपकी इस गुडनेस और लॉयल्टी का बहुत फ़ायदा उठाया और आपका जो ट्रस्ट है वो तोड़ने की कोशिश की, आपके वर्ड्स को मैनिपुलेट किया और आपके पीछे आपकी जो इमेज है उसे ख़राब करने की पूरी कोशिश की। और अब यूनिवर्स ये इंडिकेशन दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि ऐसे लोगों के कर्मों की जो वसूली है वो शुरू हो चुकी है। और आपके लिए दोस्तों ये साफ तौर पे इंडिकेशन है कि अब मेहनत का जो फल है वो मिलने का टाइम आ गया है। आपके हाथ में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा, कुछ ऐसा जो आपको स्टेबल करेगा करियर में, फाइनेंसेस में और कॉन्फिडेंस में भी। दोस्तों, रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपको एक ऐसा पर्सन या सिचुएशन मिलती कहीं ना कहीं दिख रही है जो आपकी डेडिकेशन को रिवॉर्ड करेगी, कोई आपकी वैल्यू को समझेगा और कुछ रियल, सॉलिड, ग्राउंडेड एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है। तो अगेन ये कार्ड एक बहुत पॉजिटिव संकेत ये भी लेकर आया है, जो कि दिखाता है कि किस तरीके से सिचुएशन में बदलाव होना तय है और वो चेंजेस स्टार्ट हो भी चुके हैं। दोस्तों, आज का जो तीसरा कार्ड है यहाँ पे आया है द एम्प्रेस, जो कि आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी को दिखाता है। और ये कार्ड अबंडेंस, ब्लेसिंग्स और आपकी इनर पावर का एक्सप्लोजन है, मैं कहूँगा। दोस्तों, द एम्प्रेस सबसे ब्यूटीफुल, सबसे पावरफुल कार्ड होता है। ये बताता है कि आप अपनी डिवाइन ग्रोथ में एंटर कर चुके हैं, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ रही है
और आपकी पर्सनैलिटी अब मैग्नेटिक बन रही है। दोस्तों, लोग आपकी वाइब से, आपकी वाइब्रेशन से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगे और जो आपको गिराने चले थे वहीं आपकी चमक से कहीं ना कहीं परेशान होंगे। दोस्तों, ये कार्ड मदरहुड, नर्चरिंग और ब्लेसिंग्स को भी दिखाता है। अगर आपके माइंड में न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोजेक्ट्स या कुछ नए ड्रीम्स हैं तो ये उसका एक कह सकते हैं एक बर्थ टाइम है इन चीज़ों का, एक जैसे एक जन्म लेंगी ये सारी चीज़ें, यानी कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। ये इशारा है, कोई सपना आपका था तो उस ओर कदम बढ़ा सकते हैं आगे। दोस्तों, ये तो तय है कि आपका नया अध्याय शुरू हो रहा है जो बहुत प्रॉस्परस होगा और ये कार्ड तो शुरुआत में ही अबंडेंस के मैसेज को क्लियर तौर पे दिखा रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है। और दोस्तों, इस कार्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हिडन मिस्ट्री भी निकल के आ रही है सामने कि आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन इस समय है और आर्कएंजल गैब्रियल की जो एनर्जी है ये आपकी एनर्जी को गार्ड कर रहे हैं, जिनसे आपको मतलब जिन लोगों ने भी पास्ट में आपको हर्ट किया था वो डिवाइन जस्टिस से नहीं बच पाएंगे। जो भी उन्होंने किया है उसका हिसाब किताब बराबर होगा। रीसेंट फ्यूचर के लिए दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आपके हाथ में कोई बड़ी खुशी, रिकग्निशन या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आएगी जिससे आपकी डिग्निटी, रिस्पेक्ट और स्टेटस बढ़ेगा। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों यहाँ पे आया है 6 ऑफ फायर, जो कि 6 ऑफ वॉन्ड्स को ही दिखाता है। और दोस्तों मैं कहूँगा दिस इज़ विक्ट्री। आपकी जीत का जो ताज है आपके सिर पर रखा जा रहा है और 6 ऑफ फायर का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि आप विजयी होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिससे आपकी वैल्यू पूरे वर्ल्ड के सामने शाइन करेगी। लोग आपकी मेहनत को एक्नॉलेज करेंगे, आपका नाम रिस्पेक्ट से लिया जाएगा और जिन्होंने आपका अपमान किया उनके चेहरे पर अब शर्म होगी। दोस्तों, ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपकी जीत पब्लिक होगी, लोगों के सामने होगी और यही बात आपके शत्रुओं के दिल में डर डाल रही है। उनकी सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यही है और वो यही सोचते हैं कि जिसे हम नीचे दिखाना चाहते थे वो हमारे से ऊपर उठकर सम्मान पा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये तो उन्हें फेस करना ही है दोस्तों। और रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, एक बड़ी अचीवमेंट आपके हाथ में आएगी और कार्मिक जस्टिस पूरी तरह आपकी तरफ होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो फिफ्थ कार्ड है यहाँ पे दिखाता है नाइट ऑफ एयर, जो कि फास्ट मूवमेंट को दिखाता है, ट्रुथ कमिंग आउट और अचानक क्लैरिटी, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें अचानक स्पीड पकड़ेंगी, इवेंट्स फास्ट अनफोल्ड होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट सच्चाई सामने आएगी। जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपकी रेपुटेशन को हार्म किया, उसकी हर चाल एक्सपोज होने वाली है। पीपल विल सी द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल स्टैंड विथ यू। यहाँ पे रिसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आपको किसी सिचुएशन में अनएक्सपेक्टेड क्लैरिटी मिलेगी एंड आई वुड से कि अ डिसीजन विल अनलॉक न्यू पैथवेज, यानी आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, इतना कि शत्रु आपको पकड़ भी नहीं पाएंगे, सिर्फ देखते रहेंगे। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे जो सिक्स्थ कार्ड आया है ये आया है क्वीन ऑफ फायर का और ये आपके इनर पावर का ब्लास्ट है। योर कॉन्फिडेंस इज़ राइजिंग फ्रेंड्स। एंड इस कार्ड की जो एनर्जी है वो रॉयल होती है। ये कार्ड आपको कह रहा है अपनी पावर मत छुपाओ, अपने टैलेंट पर डाउट मत करो, यू आर अनस्टॉपेबल। अब आप किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, आप अपनी शाइन खुलकर दिखाएंगे। आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि लोग आपकी प्रेजेंस में हिल जाएंगे, उन्हें फील होगा आपकी बातों से, आपके जो भी आप जिस तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, जिस तरीके से आप अपनी बात रखेंगे, लोग काफ़ी इम्प्रेस होंगे आपसे और गहराई से उस बात को समझेंगे। दोस्तों, जो इंसान, जो भी लोग आपको कंट्रोल करना चाहते थे
आप वहीं आपकी बोल्ड एनर्जी से कहीं ना कहीं डरेंगे। और यहाँ पे ये भी मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी ऑरा में फायर एलिमेंट बढ़ रहा है, यानी आपकी एनर्जी अब आपकी डिफेंस एक तरीके से बन चुकी है। और ये यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि बहुत पावरफुल चेंज आपके जीवन में होता हुआ दिख रहा है। आप स्पेशली अगर मैं आपके पर्सनालिटी की बात करूँ। दोस्तों आज का जो 7th कार्ड है यहाँ पे आया है 3 ऑफ फायर, जो कि बिग सक्सेस को दिखाता है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली श्योर दैट बिग सक्सेस इज़ कमिंग। थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। 3 ऑफ फायर फ्यूचर एक्सपेंशन को भी दिखाता है दोस्तों। आपके लॉन्ग टर्म प्लान सक्सेसफुल होंगे, मनी, स्टेबिलिटी, कंफर्ट बढ़ेगा आपके जीवन में। आपको वो मिलेगा जिसके लिए आप इतने समय से मेहनत कर रहे थे। और रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जहाज़ अब किनारे, आपके जीवन की जो जहाज़ है वो अब किनारे लगने वाली है एंड आपके सपने अब रियलिटी में बदलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट कार्ड आया है आज का, कार्ड नंबर 8, यहाँ पे दिखा रहा है 8 ऑफ अर्थ की एनर्जी को एंड इट इज़ फॉर श्योर यू आर मास्टरिंग योर स्किल्स। आपका भविष्य फाइनेंशियल रूप से ब्रिलियंट दिख रहा है और ये कार्ड हार्ड वर्क, लर्निंग, अर्निंग और सक्सेस का कार्ड है। दोस्तों आपकी स्किल ही आपकी पावर है, आपका पेशेंस आपका फ़ायदा है और आपकी कंसिस्टेंसी आपका रिवॉर्ड है। दोस्तों आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा स्किल अपग्रेड करने वाले हैं, या आपका कोई टैलेंट लोगों के सामने आएगा और वहीं आपकी इनकम का मेन सोर्स बनेगा। यहाँ देखा जाए दोस्तों तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा नया ज़रूर सीखेंगे, कुछ ऐसे स्किल्स पे काम करेंगे जो आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जिससे कि आप बहुत मजबूत, बहुत पावरफुल बनेंगे और फाइनेंशियली किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आप खुद आज़ाद रहेंगे। और शुरू से अगर देखा जाए तो ये कार्ड दिखाता है कि शुरू से ही आपकी थिंकिंग हमेशा से रही है कि आज़ाद रहो और दूसरों को भी रहने दो, और आपने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाला है। तो बिल्कुल ये जो भी स्किल्स होंगे ये आपकी मदद करेंगे एक ऐसी एक ऐसा रास्ता खुलेगा आपके जीवन में जो एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स आपके लिए तैयार करेगा। दोस्तों यहाँ अगर हम ओवरऑल सारे कार्ड्स को देखें तो इतनी सारी एनर्जीज़ एक साथ आपसे यही कह रही हैं, यही इशारा दे रही हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त मिटाने चले थे। जो कुछ लोग थे जो दुश्मन थे आपके, और आपको गिराने की पूरी प्लानिंग उन्होंने की थी। आपके खिलाफ ग्रुप्स बनाए थे उन्होंने, लेकिन आज वही लोग अपनी इज़्ज़त, अपनी इमेज, यहाँ तक कि अपने मेंटल पीस को बचाने की जद्दोजहद इस समय कर रहे हैं। आपकी ग्रोथ, आपकी शाइन और आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन उनके लिए सबसे बड़ा शौक बन चुकी है। आपके रास्ते में साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों, सक्सेस आएगा, रिकग्निशन आपको मिलेगा, धन बढ़ेगा आपके जीवन में, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है और जस्टिस भी होता हुआ दिख रहा है। और आपके शत्रुओं के जीवन में साफ दिख रहा है लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, टूटना, रिग्रेट फील करना और कार्मिक वसूली जैसे चल रही है उनके साथ। मैं यही कहूँगा कि आपका समय शुरू हो चुका है और उनका समय अब ख़त्म है। दिस इज़ योर राइज फ्रेंड्स एंड दिस इज़ योर टाइम। दोस्तों मुझे बहुत खुशी हुई ये रीडिंग आपके लिए करके, और मैं प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के अराउंड भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर, और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों मैं ये भी प्रे करता हूँ कि आप और परिवार में सभी परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे। यही मेरी प्रार्थना रहेगी। वंस अगेन फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से कि मुझे बहुत खुशी हो रही है ये रीडिंग आप सभी के लिए करके, और मैं बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप सभी की ओर सेंड करता हूँ और प्रे करता हूँ कि आपका रुका हुआ सारा काम बन जाए। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी मैटर चल रहा है तो उसमें आपके पक्ष में न्याय हो, आपको जीत मिले, और हेल्थ रिलेटेड अगर कोई भी समस्या आप या परिवार में कोई भी सदस्य अगर फेस कर रहा है तो बहुत जल्द उसका निवारण हो, सब कुछ सॉल्व हो, खुश रहें आप,
और जो भी रुके हुए काम हैं वो कंप्लीट हो जाए, मैं ये भी प्रे करता हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इस रीडिंग को सुनने के लिए, और मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।